जानता हूं, यहां जितने रहने वाले, चाहे बलोच है, पंजाबी है, पठान है, सिंधी है, सब के सब मुसलमान पाकिस्तानी हैं और आपस में भाई भाई हैं। इस तरह के लिसानी फसादात को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे इस जुलूस में उर्दू स्पीकिंग तबका भी है, बलोच भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, पठान भी है। इन्होंने यहां एक जगह जमा होकर बता दिया कि जनाब ना सिंधी ना पठान, सबसे पहले पाकिस्तान। सब उस्मान से खाली है वही दिल हिफ्ज़े कुरान से खाली। गर शर्म व हया पर कोई दीवान लिखेगा, है मुझको यकीन वो सीरत उस्मान लिखेगा। अली के चाहने वालों के दिल काले नहीं होते, जहाँ हो नूर विलायत वहाँ ताले नहीं होते। अली ज़ादों ने बतलाया तहफ़्फ़ुज़ करके उस माँ का, कि हो जिसके दिल में बुग़्ज़ उस माँ का वो अली वाले नहीं होते। जिसमें कोई शक न हो उसे क़ुरआन कहते हैं, और जो इस क़ुरआन को लिखे उसे उस्मान कहते हैं। वाजिबुल एहतराम, आज 18 ज़िलहज कराची के अंदर होने वाला ये अज़ीमुश्शान एहतिजाजी जुलूस, जिसमें अहल सुन्नत वल जमात के तमाम तबक़ात और शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले गयूर मुसलमानों ने शिरकत करके एक मरतबा फिर हुक्मरानों को अपना मुतालबा रिमाइंड करवाया है कि क्या वजह है कि इस मुल्क में जहां और दीगर मुल्की शख्सियात के नाम पर आम तातील का ऐलान करके उनकी शख्सियात को सरकारी सतह पर उजागर किया जाता है, तो हज़रात खुलफ़ाए राशिदीन इसके ज़्यादा मुस्तहिक हैं कि उनकी सीरत को, उनकी ज़िंदगी को और उनके उन कारनामों को इस अवाम के सामने रख कर इनके अंदर बेदारी का शऊर पैदा किया जाए, हया का जज्बा पैदा किया जाए, सदाकत के तरीके सिखाए जाएं, अदालत के उसूल सिखाए जाएं, हया और पाकदामनी का सबक सिखाया जाए, शुजाअत का उसूल सिखाया जाए। और ये सारी चीज़ें आएंगी उन शख्सियात की सीरत का मुताला करके जिन्हें हज़रात सहाबाए किराम कहा जाता है, जिनकी तरबियत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई। और फिर मेरे नबी के गुलशन में, मेरे नबी की उस खेती में मुख्तलिफ फल और फूल नुमाया तौर पर उजागर होकर सामने आए। उन्हीं फूलों में एक हसीन फूल का नाम उस्मान बिन अफ़्फ़ान है, जिसे पैगंबर ने अपनी 2 बेटियां निकाह में दी, जो मुसलमान और गैर मुस्लिम दोनों तबकों के लिए मीठे पानी का कुआं खरीद कर फी सबीलिल्लाह वक्फ करता है, कि जिसने कुरान करीम को सिर्फ लिखा ही नहीं बल्कि कुरैशी लहजे में इस कुरान करीम को जमा करके जामिउल कुरान होने का लक़ब भी अपने सर लिया है, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया कि जन्नत में हर नबी का एक साथी होगा, मेरा साथी जन्नत में उस्मान है, जिसके बारे में पैगंबर ने फरमाया कि मैं उस शख्स से हया क्यों न करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। उस्मान वो अजीम इंसान है कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु की शादी और निकाह के तमाम अखराजात को बर्दाश्त करने वाला वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान है। बागियों ने जब हजरत उस्मान के घर का घेराव किया, उनके घर की पहरेदारी करने वाले अलीउल मुर्तज़ा के लख्ते जिगर हजरत हुसैन थे और दूसरे लख्ते जिगर हजरत हसन थे। ये 82 साल का बूढ़ा इंसान, जिसे 40 दिन भूखा प्यासा रखकर बेदर्दी के साथ कुरान करीम के सामने शहीद किया गया,
वजीर आला सिंध साहब, मैं पहले भी कह के रहा हूं कि पूरे सूबे हालत जंग में होते हैं, लेकिन तुम हालत भंग में रहते हो। तुम्हें क्यों नहीं सहाबा इकराम के ये अय्याम नजर आते हैं? तुम इन अय्याम को सरकारी सतह पर क्यों नहीं मनाने का ऐलान करते हो? इस दिन 18 जिलहज को आम तातील का ऐलान होना चाहिए था, लेकिन अफसोस है न सदर पाकिस्तान की तरफ से कोई बयान आया, न वजीर आजम पाकिस्तान की तरफ से, न किसी सूबे के वजीर आला और गवर्नर की तरफ से 44 लाख मुरब्बा मील पर इस्लाम के झंडे गाड़ने वाला उस्मान बिन अफ़्फ़ान, जिसने अफ्रीका के इलाकों को फतह करके बेरी बेड़े तैयार किए और सबसे पहली बेरी जंग हजरत उस्मान के दौर में लड़ी गई, जिस जंग का सिपह सलार अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु हैं, हमने मुतालबा रखा था, अगर तुम समझते हो कि हमें याद नहीं रहा तो फिर तुम्हें एक बात और याद दिलाना चाहते हैं। आज से ठीक 12 दिन बाद खलीफा दोम मुराद रसूल हजरत उमर का यौम शहादत आ रहा है। उस दिन सरकारी सतह पर आम तातील का ऐलान होना चाहिए। होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बोलो। यकुम मुहर्रमुल हराम, इंशाअल्लाहुल अजीज यकुम मुहर्रम को जुलूस होगा। गली गली नगर नगर के अंदर उमर उमर के नारे लगेंगे। और मैं दोबारा हुकूमत से कहता हूं, अगर 18 जिलहज में तुम गफलत में रहे, यकुम मुहर्रमुल हराम को आम तातील का ऐलान करके इस बात का सबूत दो तुम एक तरफा ट्रैफिक नहीं चला रहे, बल्कि सबके साथ एक ही सलूक कर रहे हो। तो मेरा मुतालबा है, मेरी ये सारी सुन्नी कौम का मुतालबा है, खुलफाए राशिदीन के यौम शहादत व वफात पर आम तातील का ऐलान किया जाए। साथ साथ में कराची और पूरे सिंध में लिसानियत का झगड़ा कराया गया। माजी में भी फिरकावारियत और लिसानियत के झगड़े में तुम्हारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है, तुम्हारा पड़ोसी मुल्क ईरान मुलव्विस रहा, इंडिया मुलव्विस रहा। और कौन है जो कुलभूषण यादव को यहां भेज रहा था? किस मुल्क ने उसे पासपोर्ट देकर इस मुल्क में फिरकावारियत और लिसानियत की जंग कराना शुरू की? मैं एक मर्तबा दोबारा अपने कायदीन की तर्जमानी करते हुए इन लिसानी फसादात को कंडम करता हूं और मुजम्मत करता हूं। यहां जितने रहने वाले, चाहे बलोच हैं, पंजाबी हैं, पठान हैं, सिंधी हैं, सब के सब मुसलमान पाकिस्तानी हैं और आपस में भाई भाई हैं। इस तरह के लिसानी फसादात को हम कामयाब नहीं होने देंगे। हमारे इस जुलूस में उर्दू स्पीकिंग तबका भी है, बलोच भी है, पंजाबी भी है, सिंधी भी है, पठान भी है। इन्होंने यहां एक जगह जमा होकर बता दिया कि जनाब ना सिंधी ना पठान, सबसे पहले पाकिस्तान, सबसे पहले। बोलो। लिहाजा मैं तमाम डिविजनल जिम्मेदारान और अजला के सुदूर, टाउन के सुदूर, हलकों के सुदूर और तमाम कारकुनान को शाबाश व खिराज तहसीन पेश करता हूं। इस मुतवक्के बारिश के बावजूद आप हजरात ने आकर इस बात को साबित किया कि जो सहाबा तीरों की बारिश में मोहम्मद का साथ नहीं छोड़ते, हम इस बारिश में सहाबा का साथ कैसे छोड़ सकते? आगे यकुम मुहर्रमुल हराम आ रही है, आप हजरात ने उसके लिए भरपूर तैयारी करनी है और ऐसा मिसाली जुलूस होगा कि इंशाअल्लाहुल अजीज दुनिया देखेगी ये कराची सहाबा के चाहने वालों का शहर है।
आओगे, मेहनत करोगे। साथ साथ में मौलाना ताज हनफी साहब ने इंतजामिया की तवज्जो एक बात की तरफ करवाई कि मुहर्रमुल हराम के अंदर एक तबका, तुम कहते हो कि फिरका वराना फसाद में बैरूनी हाथ मुलव्विस है, बैरूनी हाथ इस्तेमाल किने करता है? न मालूम तो वो लोग नहीं है, शक्लें उनकी मालूम है, घर उनके तुम्हें मालूम है, किस इलाके के हैं वो मालूम है, उनका किरदार भी तुम्हें मालूम है। लिहाजा सहाबाई कराम की गुस्ताखी पर कोई कंप्रोमाइज नहीं। तुम्हें पहले भी कहा था, अब भी कहते, तुम समझ नहीं पाए शायद हमें। सहाबा हमारी रूह है, सहाबा हमारी जान है, सहाबा हमारा मान है, सहाबा हमारा ईमान है, हमारा सब कुछ सहाबा कराम पर कुर्बान है। सहाबा की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं होगी और किसी सूरत भी नहीं होगी। ये हमने पहले इंतजामिया को मुतवज्जे कर दिया है कि इस तरह के शरपसंद अनासिर पर कड़ी नजर रखी जाए जो हजरत सहाबाए कराम की तौहीन करके मुल्की हालात को खराब करने की कोशिश करते। हमारा देखो ये पुरअमन जुलूस, दुकानें खुली हुई थी, ट्रैफिक रमा दमा था। ये जुलूस बाकी जुलूसों के लिए एक मिसाल है कि अवाम का न कारोबार बंद हो, न ट्रैफिक मुअत्तल हो। अगर कोई पुरअमन है तो इसी तरह जुलूस निकाल के दिखाए जैसे सहाबा के गुलामों ने निकाल के दिखाया है। आइए एक मर्तबा हम इस मुआविया सेंटर पर नारे लगाकर इसके दरो दीवार और आस पड़ोस में ये बता दे, ये सहाबा के आशिक आज मुआविया सेंटर पर आ चुके हैं। नारे तकबीर, शान रिसालत, शान सहाबा, सदाकत सिद्दीक अकबर, अदालत फारूक आजम, हयाए उस्मान गनी, शुजाअत अली उल मुर्तजा, तदब्बुर अमीर मुआविया, इफ़्फ़त अम्मी आयशा, इफ़्फ़त अम्मी आयशा। नाशिरे कुरान है, नाशिरे कुरान है, जामिउल कुरान है, नाम जामिउल कुरान है, नाशिरे कुरान है। ये सच है कि खतरा अगियार बहुत है, पर क्या करें सहाबा से प्यार बहुत है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।